गेट 1000 लेवरेज, गेट 2000 लेवरेज, गेट अनलिमिटेड लेवरेज। एक्चुअली ब्रोकर चाह क्या रहा है आपके फंड्स के साथ? क्या ब्रोकर ये चाह रहा है कि आप खूब बड़ी लॉट्स ट्रेड करें, खूब ढेर सारा प्रॉफिट बनाएं और विड्रॉ करें? या ब्रोकर ये कह रहा है जनाब ये लीजिए उधार पैसे और बनाएं ढेर सारा प्रॉफिट? चलिए आज जानते हैं दरअसल लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, लेवरेज और मार्जिन इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, क्या हाई लेवरेज ज्यादा बेहतर होती है, न्यू ट्रेडर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए बेस्ट लेवरेज क्या होनी चाहिए। मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और आज इस वीडियो में हम लेवरेज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको लेवरेज की रियलिटी भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप अपने फंड्स की हिफाजत खुद कर सकें, ना कि ब्रोकर पर छोड़ दें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो आपके प्रॉफिट को भी मल्टीप्लाई कर सकता है और लॉस को भी। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग लेवरेज का मतलब समझते हैं कर्ज लेना। एक्चुअली लेवरेज का असल मतलब होता है बयाना देना। बहुत सारे लोग इसे उधार ही समझ रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकली लेवरेज कर्ज नहीं होता, उधार नहीं होता। ये एक मार्जिन बेस फैसिलिटी होती है जो ब्रोकर आपको दे रहा होता है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रियल एस्टेट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदना है जिसकी मालियत है 1 करोड़ रुपए, लेकिन आप सेलर को सिर्फ 10 लाख रुपए दे करके आप उस प्लॉट की बुकिंग कर लेते हैं और आप इस ब्रोकर को कहते हैं जैसे ही इसको मैं सेल कर दूंगा तो बाकी की रकम आपके साथ सेटल कर दूंगा। अब चूंकि ये प्लॉट आपकी मलकियत बन चुका है, लिहाजा इसका प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका ही है। मान के चलें अगली सुबह प्लॉट की वैल्यू 2 लाख से गिरकर 98 लाख रह जाती है, तो आपको 2 लाख का लॉस हुआ और आप क्या करते हैं कि 2 लाख लॉस में प्लॉट को सेल करते हैं और वो 2 लाख का लॉस बेयर करते हैं और उस सेलर के साथ बाकी की पेमेंट सेटल कर देते हैं। ये तो थी एक नॉर्मल ट्रेडिंग डील। चलिए अब चलते हैं इसी एग्जांपल को फॉरेक्स ट्रेडिंग में फिट करते हैं। दरअसल फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फीचर ट्रेडिंग होती है, ना कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो रियल मार्केट प्राइस पर होती है और वो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है। जब आपने एक प्लॉट 10 लाख में बुक किया तो ब्रोकर आपको कहता है कि यस मेरी तरफ से आपको 1000 की लेवरेज या 500 की लेवरेज या 100 की लेवरेज मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलिए इस लेवरेज को इस एग्जांपल में फिट करने की कोशिश करते हैं। देखें जहां आपने एक प्लॉट खरीदा था 1 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए आपने 10 लाख रुपए पे किए थे। तो यहीं पर ब्रोकर आपको कहता है कि जनाब अगर आप चाहें तो आप लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज आप 100 की भी ले सकते हैं, 500 की या 1000 की, जो दिल चाहे लेवरेज आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज लेता है। तो 1000 की लेवरेज को हम लेकर चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर 1000 लेवरेज देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो 10 लाख रुपये दिए थे और ब्रोकर ने आपको 1000 की लेवरेज दी, 10 लाख ज़रबे 1000, तो ये टोटल बन जाता है कोई 100 करोड़। यानी कि अब जो आपके पास मार्जिन है वो 100 करोड़ का है और एक प्लॉट की वैल्यू थी 1 करोड़। मतलब ये हुआ कि अब आपको पता है कि आप 100 प्लॉट्स खरीद सकते हैं। यानी जो आपके पास मार्जिन अवेलेबल है वो आपके पास 100 प्लॉट्स का है। ब्रोकर ने आपको कर्जा नहीं दिया, ब्रोकर ने ना ही आपको कोई उधार दिया है, बल्कि ब्रोकर ने आपको पावर दी है या ब्रोकर ने आपको मार्जिन दिया है कि आप 100 प्लॉट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर आती है ग्रीड। जब इंसान को पता होता है कि मेरे पास ज़्यादा चॉइस है और मैं ज़्यादा बाय कर सकता हूँ, तो तब इंसान क्या करता है, वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हुए कहता है नहीं मैं 100 प्लॉट बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, मैं 50 भी नहीं खरीदूंगा, मैं 10 प्लॉट खरीदूंगा। तो जब वो 10 प्लॉट खरीदता है तो उसके साथ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो मान के चलें आपने 10 प्लॉट खरीदे, आपने ब्रोकर को कहा कि मेरे 10 प्लॉट बुक कर दीजिए। तो आपको पता है आपके एक प्लॉट की वैल्यू थी 1 करोड़, यानी आपने 10 करोड़ की बुकिंग कर ली। तो आपके एक प्लॉट के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 लाख का भी अगर फर्क पड़ता है, यानी 1 लाख का लॉस होता है, आपके टोटल फंड थे 10 लाख रुपए जो आपने ब्रोकर को दिए थे और आपको 1 लाख का लॉस हुआ 10 प्लॉट, तो मतलब ये हुआ आपको 10 लाख का लॉस हुआ। ब्रोकर बोलेगा चलो भाई आपका मार्जिन खत्म, ट्रेड क्लोज, भाग जाओ यहाँ से। तो यू विल सरप्राइज कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कि मैंने तो सिर्फ 10 प्लॉट खरीदे थे, तो इतनी जल्दी मैं स्टॉप आउट कैसे हो गया। यहीं पे इसी को कहते हैं हाई लेवरेज का फंडा। यहीं पर हाई लेवरेज बंदे को किल करती है, क्योंकि आपने हाई लेवरेज ली थी जिससे आप ज़्यादा प्लॉट्स बुक कर सकते थे, यानी कि ज़्यादा बड़ी ट्रेड कर सकते थे, इसलिए आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हाँ, अगर यही मूव जो हुआ अगर ये आपके फेवर में चला जाता तो यानी आपके अकाउंट में 10 लाख का प्रॉफिट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाता, यानी कि आपका अकाउंट डबल हो जाता। तो लेवरेज याद रखें एक तरह से 2 धारी तलवार है जो कि दोनों तरह से आपको काट सकती है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें इस ज़्यादा ट्रेडिंग से किया गया जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको बेयर
बेयर करना होगा। और याद रखें, फॉरेक्स इंडस्ट्री में ग्रीड एक वेरी मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि हर ट्रेडर ऑटोमेटिकली लालच करता है, क्योंकि उसके सामने चॉइस इतनी ज़्यादा होती है, तो उसको फील होता है कि क्यों ना मैं ज़्यादा ट्रेड करूं, और वो ज़्यादा ट्रेड करता है क्योंकि उसको ज़्यादा लेवरेज मिली होती है। तो ज़्यादा लेवरेज की वजह से वो ओवर ट्रेड करता है, जिससे वो अपने फंड लॉस करने के चांसेस बढ़ा देता है। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो प्रॉफिट हुआ तो लेवरेज इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और अगर लॉस हुआ तो लेवरेज इज़ अ वेरी बिग किलर टूल इन दिस फॉरेक्स इंडस्ट्री। और याद रखें, ये ब्रोकर्स अच्छी तरह से क्लाइंट्स की ग्रीड और लालच को अच्छी तरह से समझते हैं और जानबूझकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज की चॉइस देते हैं, ताकि आप ज़्यादा लेवरेज लें और ज़्यादा ट्रेड करें और ज़्यादा लॉस बेयर करें। आई होप कि अब आपको वेरी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लेवरेज असल में क्या होता है। और ब्रोकर आपको कर्ज नहीं देता, बल्कि ये आपको मार्जिन देता है या बाइंग पावर देता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। और इस ट्रेडिंग से जो भी आपने ट्रेडिंग की होगी उसका प्रॉफिट लॉस सिर्फ आपका होता है। लिहाजा लेवरेज को बहुत ज़्यादा समझदारी से यूज़ करें, नॉट विद द ग्रीड बट विद द डिसिप्लिन। अब हम बात करते हैं लेवरेज और मार्जिन का आपस में क्या रिलेशन होता है। यानी मार्जिन का मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए होता है एक प्लॉट बुक करने या एक लॉट ट्रेड करने के लिए। अगर हाई लेवरेज होगी तो आपको बहुत ही कम मार्जिन चाहिए होगा, और अगर आपकी लो लेवरेज होगी तो आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा, यानी ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। यहाँ मैं आपको एक बार रिक्वायर्ड मार्जिन का फार्मूला भी बताना चाहूँगा, जो कि होता है लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय जो भी प्राइस अवेलेबल है और डिवाइडेड बाय लेवरेज। ये होता है रिक्वायर्ड मार्जिन का फार्मूला। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लॉट साइज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज एक क्वांटिटी को कहते हैं, और अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट की बात करूँ तो एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1,00,000 यूनिट्स होते हैं। और अगर आपने हाफ लॉट ट्रेड करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 50,000 यूनिट्स बाय या सेल कर रहे हैं। इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितनी लॉट बाय या सेल कर रहे हैं। और प्राइस तो आपको ब्रोकर से ऑलरेडी मिलती है, और उसके बाद लेवरेज भी आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इन सब में आप वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि मुझे एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि हाई लेवरेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। हाई लेवरेज के सबसे पहले एडवांटेजेस ये होते हैं कि आप कम कैपिटल से एक बड़ी लॉट ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ अगर आपने सिर्फ $100 डिपॉजिट किया है तो उससे भी आप $10,000 तक की ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि छोटी ट्रेड से बड़ी अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आपकी फेवर में आ गई और आपने बड़ी लॉट ट्रेड की थी तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नंबर 3, स्कैल्पर्स के लिए हाई लेवरेज बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि वो हाई लेवरेज यूज करते हुए हाई लॉट ट्रेड करते हुए सिर्फ 10 से 20 पिप गेन करते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसके अंदर ट्रेडर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो मल्टीपल पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जिस भी पेयर में उनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है वो उस पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लेवरेज ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा मार्जिन अवेलेबल होने की वजह से वो ज्यादा ट्रेड और ज्यादा मल्टीपल पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि हाई लेवरेज की वजह से, हाई लॉट की वजह से आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो हो सकता है विद इन अ सेकंड्स के अंदर। नंबर 2, इसके अंदर आपकी ग्रीड बहुत बढ़ जाती है, आपके पास चॉइस बहुत बड़ी होती है, आपको लगता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता हूं, बट वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉस का बास बनती है। नंबर 3, इमोशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपने बड़ी स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड की हुई है तो एक एक पीप की मूवमेंट, उसका प्रॉफिट और लॉस आपके माइंड पे बहुत असर डाल रहा होता है। जैसे जैसे मार्केट अप एंड डाउन हो रही होती है, आपकी सांसें भी वैसे वैसे अप एंड डाउन हो रही होती हैं। और अगर आपने ट्रेड की है गोल्ड के ऊपर तो आपकी सांसें रुक भी सकती हैं, क्योंकि गोल्ड की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और आपका अकाउंट ऐसे अप एंड डाउन हो सकता है। और पॉइंट नंबर 4, हाई लेवरेज की वजह से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो जो भी आपने माइंड सेट किया होता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, सारे रिस्क मैनेजमेंट यूज करना भूल जाते हैं। अच्छा, न्यू ट्रेडर्स को कम से कम लेवरेज यूज करनी चाहिए, यानी 100 से लेके 200 या मैक्सिमम 300 तक। वैसे तो डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, क्योंकि देखो अगर आपकी लेवरेज कम होगी तो रिस्क कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, अकाउंट वॉश होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर ट्रेडर्स हैं और अच्छा फंड डिपॉजिट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आपको मैक्सिमम 100 की लेवरेज लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेडर से मैं यही कहूँगा कि 300 से लेके 500 तक की लेवरेज यूज़ करें, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर को मार्केट के स्ट्रक्चर का, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का मालूम होता है, उनको अंदाजा होता है कि स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है, टीपीस कैसे यूज़ करने हैं, और हाई लेवरेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना जानते हैं। और वो स्कैल्पिंग करना चाहें या न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहें, जो भी एक्टिविटी करना चाहें, अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं, इसीलिए वो थोड़ी हाई लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इमोशनल आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर चाहे आप कितने ही एक्सपीरियंस ट्रेडर क्यों ना बन जाएं, आपने कम से कम ही लेवरेज यूज़ करनी है। और लेवरेज फॉरेक्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है,
लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो समझदारी से इसको यूज करना जानते हैं। 1000 की लेवरेज, 2000 की लेवरेज या अनलिमिटेड लेवरेज ये सिर्फ फंड ट्रेडिंग के लिए है या पैसा बर्बाद करने के लिए होती हैं। रियल ट्रेडिंग के लिए जितनी कम लेवरेज होगी उतने ज्यादा आप सेफ रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में फीडबैक लाजमी दें, शेयर करें और अपने फॉरेक्स ट्रेडर्स के साथ और अपने मेंटोर्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको फॉरेक्स ब्रोकर के हवाले से कोई भी न्यू वीडियोस आए तो आपको मिलते रहे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।